नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा। अमेरिका से संकेत आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स के लिए काफी खराब, और इसके चलते आईटी स्टॉक्स में कल भी आपको गिरावट होते हुए दिख सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्या हुआ है इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल यानी कि मंडे के सेशन में आपने देखा भारतीय बाजार में आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे, जिसके पीछे का रीजन था नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे दिख रहे थे, डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे। उसके बाद कल के सेशन में आपने अमेरिका के मार्केट में जो ट्रेड होते हुए देखा है वो कुछ इस प्रकार था कि डाउ जोन्स तो अच्छे खासे 1% की तेजी में बंद हुए हैं, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.28% गिरकर बंद हुआ है। तो 1% की तेजी और वहां गिरावट, तो एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, और इसी के चलते कल के सेशन में आपको आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कल से हमारा क्या मतलब, हमारे बाजार तो आज बंद है, आज जो ट्रेड करेगा उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बट अभी नेस्डेक फ्यूचर भी ऑलमोस्ट अराउंड 30-40 पॉइंट्स डाउन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी नेस्डेक फ्यूचर से नेगेटिव संकेत ही आ रहे हैं। इसी बेस पे मुझे लगता है कि कल भी आपको एक डाउनसाइड या फिर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आईटी स्टॉक्स से। अब अगर आईटी स्टॉक्स की बात चलिए तो सबसे पहले तो एडीआर देख लेते हैं कि एडीआर कैसे ट्रेड करते हुए दिखे हमारे। तो इन्फोसिस का एडीआर फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, विप्रो का एडीआर फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ खास गिरावट तो नहीं आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं इन्वेस्टर्स को क्या करना है और ट्रेडर्स को क्या करना है। तो ट्रेडर्स यानी कि जो एक दिन, 2 दिन और 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते का व्यू रखते हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो वहां पे बात करें तो अभी नेस्डेक इंडेक्स को देखते हुए ही आपने ट्रेड लेना है, सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। और नेस्डेक अभी ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ खास इंडिकेशन है नहीं, कल के लिए भी नेगेटिव ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉब्लम आते हुए दिखे थोड़ी, बट ओवरऑल इन्फोसिस की बात करें अगर सबसे पहले तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग 1400 के समथिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, यानी 10 रुपए नीचे ही। अब आप ऑब्वियसली बात है ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं 3-4% नीचे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 1400 रुपए का, जिसके पास भी पोजीशन है वो 1400 के एसएल से होल्ड करे, और ऊपर में अगर मूव आता है तो डेफिनेटली आपके लिए 1420 1440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं सुपर बुलिश हूं इन्फोसिस को लेकर, आप बने रहिए। 1750 से 1800 रुपए के लक्ष्य होंगे आपके लिए। नेक्स्ट टीसीएस के बारे में बात करते हैं। अगर टीसीएस के स्टॉक को देखें हम तो टीसीएस का शेयर आपके लिए 3200 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, ऑलमोस्ट 3211 के प्राइस पे स्टॉक की क्लोजिंग आई है कल। स्टॉक के 12 अप्रैल को रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, पूरे फाइनेंशियल कैलेंडर के रिजल्ट्स आएंगे, Q4 आप जिसे कहते हैं। एंड फाइनल डिविडेंड को लेकर भी कंपनी विचार करेगी। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने एक बड़ा डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड था 67 रुपीज का, तो वो काफी अच्छा था। स्टॉक का चार्ट देंगे तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 3180 के समथिंग इसमें एक सपोर्ट बन रहा है, जहां से स्टॉक घुमा है। ऊपर में रेजिस्टेंस भी अराउंड 3220 का ही है, तो एक बार 3220 निकालेगा फिर स्टॉक कहीं ना कहीं आपके लिए ऊपर जाके लगभग 3280 रुपीज तक दिखा सकता है लेवल्स। तो शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, टीसीएस का कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा ग्रुप की टीसीएस मुझे बेस्ट लगती है, कोई इशू है ही नहीं। इनफैक्ट आईटी में सबसे ज्यादा बुलिश इन्फोस एंड टीसीएस पे ही है, उसके बाद एचसीएल टेक पसंद आता है, फॉलो ऑन आप टेक महिंद्रा और विप्रो में भी इन लेवल्स पे कुछ खोने के लिए ज्यादा है नहीं। विप्रो की बात करें तो यहाँ विप्रो के स्टॉक को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। स्टॉक अराउंड 368 रुपीज के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इसका चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है, हायर हाइज ही लग रहे हैं, एक हफ्ते के चार्ट दिख रहा हूं मैं, कोई गिरावट के संकेत है नहीं। ऊपर में स्टॉक कहां तक जा सकता है तो अराउंड 376 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो नियर बाय कोई सपोर्ट है नहीं एक्चुअल में, कोई छोटा, तो दूर ही लगाएंगे तो 362 रुपीज के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से रिसेंटली मैक्वायरी ने 480 के टारगेट्स दिए, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड पॉजिटिवली इसमें रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अब बात करें अगर टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा का स्टॉक देखें तो 1105 पे। वैसे तो मैक्वायरी पूरे आईटी पैक पे ज्यादा बुलिश थे और टेक महिंद्रा पे उतने खास बुलिश नहीं थे। 1100 रुपए की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट, और 1090 का टारगेट है उनका, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो ये स्टॉक 1100 का कैंडिडेट नहीं है, 1350 से 1400 का कैंडिडेट है अगले 12 महीने में। स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही, प्लस वैल्यूएशन भी काफी सस्ते दिखते हैं। अब टेक्निकली बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक में आपने स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 1088 का या 1085 का, और टारगेट पहला बनेगा आपका अराउंड 1130, एंड दूसरा जो स्टॉक ने भी रिसेंट हाई लगाए 1150 रुपए के, वहां तक स्टॉक विजिट कर सकता है। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।